हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में, ठीक है? यानी कि इस वीडियो में हम ब्रांच वाइज और कैटेगरी वाइज देखेंगे कि एसएससी जेईई के पिछले सालों में कितना कट ऑफ गया था, और इसके साथ-साथ हम इस वीडियो में एक कंक्लूजन भी निकालेंगे कि क्या हमारा सेफ मार्क्स हो सकता है इस ईयर के लिए, एसएससी जेईई 2024 के लिए, क्योंकि ये भी जो एग्ज़ाम है वो अब काफ़ी पास है, ठीक है? तो अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा पहले नहीं जाएँगे, हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहले नहीं जाएँगे, यानी कि यहाँ पे हम 2019 से लेकर 2023 तक की ही बात करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं अगर हम इससे ज़्यादा पहले जाएँ, तो हमारा जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जो एग्ज़ाम का ट्रेंड है, वो कहीं न कहीं लॉस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और ज़्यादा पहले की चीज़ें हमें कंक्लूज़न निकालने में कहीं न कहीं हेल्प आउट नहीं कर पाएँगी। तो ये ज़्यादा हमारे लिए बेटर होगा कि हम जो है अभी की चीज़ों को ये करें, देखें, अभी की चीज़ों से एनालाइज़ करें और कंक्लूज़न निकालें कि हमारे लिए जो है क्या बेहतर होगा, हमें कितना मार्क्स जो है कम से कम लाना चाहिए कि हम जो है सेफ़ कहें अपने आप को, ठीक है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें 2019 में, ठीक है? हम 2019 से मतलब पीछे से चालू करते हैं और आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें 2019 में, तो 2019 में आपका सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो कट ऑफ गया था, जनरल के लिए 127.4 गया था, मतलब कि 127.4 गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए 119.0 गया था, मतलब कि 119 गया था लगभग। और ओबीसी की अगर हम बात करें तो वो 122.9 गया था, मतलब कि लगभग 123 आप कह सकते हैं, 123 गया था। उसके बाद एससी की बात करें तो 107.6, मतलब कि 107.6, और एसटी के लिए भी 107 गया था, मतलब कि 107 गया था। अगर हम बात करें इसी तरह से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, तो आप देख सकते हैं 152 गया था जनरल में, 147 गया था ईडब्ल्यूएस में, 150 गया था ओबीसी में, और 133 गया था एससी में, और 125 गया था एसटी में, ठीक है? इसी तरह से अगर हम बात करें 2020 की, ठीक है, 2020 की, तो 2020 में सिविल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ गया था जनरल के लिए, वो कितना गया था? तो वो गया था 120 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 108, ठीक है, 108, ओबीसी के लिए 114, यानी कि 114, और एससी एसटी के लिए 99 गया था, ठीक है, 99, 99। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की, ठीक है, 2020 में ही, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का अगर आप देखें तो जनरल में आपका क्या था, 141, यानी कि 141 गया था, ठीक है, जनरल में, और ईडब्ल्यूएस में 131 गया था, ओबीसी में 137 गया था, एससी में 123, और एसटी में 115 गया था, ठीक है, 115 गया था एसटी में। उसके बाद इसी तरह से हम बात करेंगे 2022 की, तो 2022 में आप देखेंगे, इसी साथ साथ मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, थोड़ा सा ध्यान दें इस टेबल्स पे, इन टेबल्स पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, इन डाटाज पे, तो हो रहा है ये कि विथ टाइम, कहीं ना कहीं विथ टाइम, जिस तरह से हम टाइम में आगे बढ़ रहे हैं, 2019 से लेकर 2023 की तरफ हम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका जो कट ऑफ है वो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जो आपका कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है? तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं जो है आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है, वो कहीं न कहीं ज़रूर से बढ़ते जा रहा है। हर साल जो है वो आपका कहीं न कहीं इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से जो है आपका कट ऑफ कहीं न कहीं इस कट ऑफ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और आपका कट ऑफ जो है डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? तो अगर हम बात करें 2022 की, तो आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए, जहाँ पे 2020 में 120 गया था मेरे भाई, वहीं पे सिविल इंजीनियरिंग में अब जनरल के लिए कितना गया है? 110 गया है, ठीक है? यानी कि आपका कट ऑफ 10 नंबर कम हो गया है सिविल इंजीनियरिंग के लिए जनरल में। तो 110 हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो सिर्फ और सिर्फ 89। उसके बाद ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी में 108, यानी 108, एससी में और एसटी में, एससी एसटी में 86.4 गया था, ठीक है? और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। जहाँ पे 2020 में आपका 141 जाता था, अब कितना आया है? 123 गया है जनरल के लिए। तो 123 कट ऑफ गया है, 123 मार्क्स जनरल के लिए जो है कट ऑफ गया था 2022 में। और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 110 गया था, और ओबीसी की अगर बात करें तो 123 गया था, एससी के लिए 103, ठीक है, यानी 103 गया था, 103, और एसटी के लिए 95.5 गया था, ठीक है? और अगर हम बात करें 2023 में, यानी कि जस्ट 6 महीने पहले जो हमारा एग्जाम हुआ था 2023 का, ठीक है, अगर उसकी हम बात करें, जो कि बहुत ही मतलब एकदम फ्रेश डाटा है अभी, उसकी अगर हम बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में जो आपका जनरल के लिए कट ऑफ गया था वो कितना गया था? 108.2, ठीक है, 108.2, यानी बस बस 108.2, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ये हमने शुरू किया था, जब मेरे भाई मैंने ये शुरू किया था तब हमारा कितना था? 127 था, और अब कहाँ पे आ गया है? मतलब 108 पे आ गया है, ठीक है? मतलब कि आप कह सकते हैं कि 20 नंबर का जो है कहीं न कहीं डिफरेंस आ रहा है। तो कहीं न कहीं पेपर का लेवल आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा बढ़ाया जा रहा है। पेपर के लेवल में काफ़ी अच्छा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो पेपर काफ़ी अच्छे लेवल का आ रहा है। तो पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा आ रहा है।
अब हम बात करें अगर EWS की, तो EWS का कितना आ रहा है, तो EWS का कट ऑफ गया था 98.9, यानी कि अप्रॉक्स 99 आप कह लीजिए, तो 99 मार्क्स जो है आपका गया था EWS के लिए। और अगर हम बात करें OBC की तो 106 यानी 106.5 यानी कि 106.5 जो है आपका कट ऑफ गया था OBC के लिए। और अगर SC की अगर हम बात करें तो 89.4 और ST की बात करें तो 87.3 जो है कट ऑफ आपका गया था, ठीक है, 2023 में। इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कि उसमें आपका कितना कट ऑफ गया था, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए इसमें जो है आपका मार्क्स कितना गया था 131.5 जो है जनरल के लिए गया था, यानी 131 मार्क्स जो है जनरल के लिए कट ऑफ गया था। EWS में अगर हम बात करें तो 125 यानी 125, और OBC में भी देखिए 131.5 यानी कि जनरल और OBC का लगभग लगभग सेम आया था, ठीक है, तो जनरल और OBC में लगभग इक्वल कट ऑफ गया था। और अगर हम बात करें SC की तो उसमें आपका 116 गया था, यानी कि 116 मार्क्स जो है आपका कट ऑफ गया था। और ST के लिए 105 यानी कि 105 जो है कट ऑफ गया था 2023 में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इन 4 सालों में किस तरह से वैरी हुआ है, किस तरह से हमारा जो कट ऑफ है किस तरह से वैरी करते 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 जो है एक अलग मतलब डायरेक्शन में आ गया है, जहाँ पे हमारा जो मार्क्स था मतलब काफ़ी अच्छे खासे 127 और 150 मतलब 150 प्लस चला जाता था इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का, और 125 प्लस था हमारा सिविल का, और किस तरह से अब वो 110 से भी नीचे आ चुका है, ठीक है। तो ये सब चीज़ देख के मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि क्या एक्सपेक्टेड सेफ मार्क्स हो सकता है हमारे SSC JEE 2024 के लिए, अगर आप मतलब मुझसे अगर कोई पूछे और मैं अपने अगर इससे बताऊँ तो एक्सपीरियंस से बताऊँ तो। और एक्सपीरियंस क्या है, आप इन डाटाज़ को देख रहे हैं, डाटाज़ आपके सामने हैं, जितने भी डाटा हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्या बोलते हैं ये भी हैं, मतलब कट ऑफ है वो सब आप देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली भी अगर आप देखें चेक करें तो आपका जो एक्सपेक्टेड सेफ मार्क्स हो सकता है 2024 के लिए वो क्या है। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की बात करें ना मेरे भाई, तो आप जनरल में हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपको कम से कम जो है 115 से 120 मार्क्स के बीच में क्या बोलते हैं स्कोर करना चाहिए। नहीं तो कहीं ना कहीं आप जो है, मैं आपको कहूँगा कि आप मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप 108 नंबर कट ऑफ जा रहा है तो 108 नंबर ला लेंगे तो आप श्योर हो जाएंगे, आप प्रीटी श्योर नहीं है, तो कट ऑफ से कुछ ज़्यादा नंबर ही मैंने यहाँ पे जोड़े हैं, ठीक है। और सेफ मार्क्स हैं ये, मतलब इतने मार्क्स लाते हैं तो आप अपने आप को अच्छे खासे मतलब सेफ कह सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर मैं बात करूँ EWS के लिए, तो सिविल इंजीनियरिंग में EWS के लिए 100 से लेके 110 तक, यानी कि 100 से लेके 110 नंबर तक, OBC के लिए 110 से 120 तक, SC के लिए 90 से 100 और ST के लिए भी 90 से 100। तो ये मतलब सेफ मार्क्स होंगे अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं। और अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, तो इनमें जनरल के लिए जो है 135 से लेके 140 बीच के, मतलब 135 से 140 के बीच में वेरी करेगा अगर आपका स्कोर, तो आप ठीक है, सब सेफ मार्क मतलब सेफ हैं आप। और अगर आप EWS में हैं तो आपका जो स्कोर है वो 130 से 135 के बीच में होना चाहिए, तो आप सेफ कहलाएंगे। अगर हम बात करें OBC की, तो OBC में आपका 135 से 140 के बीच में, SC की बात करें तो 120 से 130, और ST की भी बात करें तो 120 से 130, मतलब कि इतने मार्क्स के बीच में अगर आपका स्कोर है, अगर आप टेस्ट मॉक टेस्ट में या फिर जहाँ पे भी आप टेस्ट दे रहे होंगे टेक्स्ट बुक पे या फिर कहीं भी, अगर आप इतने से बीच में मतलब इन मार्क्स के बीच में अगर आप क्या बोलते हैं स्कोर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ये ठीक है, आप अच्छा जो है परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जो है सेफ मार्क्स जो है एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में। और एक और चीज़ मैं आपको कहूँगा कि अभी जो है SSC JEE का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो मेरे बहुत सारे दोस्त होंगे जिनका अभी भी जो है क्या बोलते हैं जो सिलेबस है वो कवर नहीं हुआ होगा, तो उन दोस्तों के लिए अगर वो जो है सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो वो जो है इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्योंकि इस समय हम SSC JEE लास्ट 90 डेज क्रैश कोर्स कर रहे हैं, SSC JEE लास्ट 90 डेज क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जो मतलब चालू तो मैंने ये काफ़ी पहले किया था, यानी कि अब तो सिर्फ 60 डेज बचे हैं और 30 डेज हमारे हो चुके हैं इस लास्ट 90 डेज क्रैश कोर्स में, और हमने इसमें लगभग 4-5 सब्जेक्ट्स कंप्लीट भी कर लिए हैं, और अभी भी जो है 6 मतलब हाँ 5-6 सब्जेक्ट बचे हुए हैं जिन्हें हम कंप्लीट करेंगे। और इस क्रैश कोर्स में हम टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, रीजनिंग हो गया, GK GS हो गया, आपका सिविल इंजीनियरिंग हो गया, इन सब के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप भी हमारे इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। और ये रहा मतलब ये बात हुई हमारे प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, और जल्द ही मैं आपको और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं SSC JEE से रिलेटेड उन्हें भी आपको बताऊंगा। तो आप मेक श्योर करें कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। किसी भी तरह का अगर सजेशन हो, ठीक है, किसी भी तरह का एडवाइस हो जिसके थ्रू इन वीडियोज़ को मैं और हेल्पफुल बना सकता हूँ आपके लिए, तो आप जरूर से कमेंट करें। ये था इस वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।